जय विजय की पूर्व जन्म से जुड़ी यह परम पावन पुण्यमयी ज्ञानवर्धक कथा श्रीमद् भगवत महापुराण के 8वें स्कंद के दूसरे अध्याय में तथा स्कंद पुराण में वैष्णव खंड के कार्तिक मास महात्म्य में इसका सुंदर और रोचक वर्णन मिलता है। पूर्व काल में ऋषि कर्दम की पत्नी देवहूति के गर्भ से 2 तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्रों ने जन्म लिया। बड़े का नाम जय तथा छोटे का नाम विजय था। वे दोनों परम विष्णु भक्त थे और प्रतिदिन अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते थे। एक समय राजा मरुत ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में जय और विजय को ब्राह्मण तथा आचार्य के रूप में नियुक्त किया। दोनों ने श्रद्धापूर्वक बड़े प्रेम से विधिपूर्वक यज्ञ पूर्ण किया। यह देख राजा प्रसन्न हुए और यज्ञ समाप्त होने पर दोनों भाइयों को बहुत सारा धन दान में दिया। दोनों बड़ी प्रसन्नता के साथ आश्रम ले पहुँचे, परंतु धन का बंटवारा करते समय दोनों में विवाद हो गया। जय ने कहा, धन को दोनों बराबर बराबर भागों में बांट लेते हैं। विजय ने इस पर असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि जो धन जिसका है, जैसा है, जितना है वैसा ही रहेगा, बंटवारा नहीं होगा। छोटे भाई विजय की यह बात सुनकर उसी के बड़े भाई जय ने उसे श्राप दिया और कहा, अरे ओ विजय, तू बड़ा लोभी है, ग्रहण करके देता नहीं है, अतः जा तू ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जा। यह बात सुनकर विजय क्रोध से भर गया। उसने कमंडलू में रखा जल हाथ में लिया और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए श्राप देते हुए कहा, तूने मुझे बिना विचारे ही मूर्खों की भांति श्राप दिया है, अतः जा तू गज मूर्ख की योनि में जा और हाथी हो जा। जब दोनों भाइयों को अपनी मूर्खता का भान हुआ तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और वे दोनों भगवान विष्णु से जाकर श्राप मुक्ति की उपाय पूछने लगे। तब श्राप मुक्ति का उपाय बताते हुए श्रीहरि विष्णु ने कहा कि तुम दोनों परम विष्णु भक्त हो, इसलिए तुम्हारा श्राप मिथ्या तो नहीं हो सकता। तुम दोनों जाकर अपना अपना श्राप भोगो। समय आने पर मेरे द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा और तुम विष्णु लोक को प्राप्त करोगे। तब वे दोनों भाई त्रिकूट पर्वत के पास गंडकी नदी में श्राप के अनुसार ग्राह और मगर बनकर रहने लगे। समय बीतता चला गया और एक दिन वही ब्राह्मण पुत्र जय, जो श्रापवश हाथी बना था, अपने पूरे परिवार समेत गंडकी नदी में जल क्रीड़ा करने, नहाने, स्नान करने चला गया। दैवीय संयोगवश श्राप से ग्राह बने विजय हाथी के पैर को पकड़कर जलाशय की ओर खींचने लगे। भक्तजनों, श्रीमद् भगवत पुराण की कथा के अनुसार यह वर्णन मिलता है कि ग्राह और गज की यह खींचातानी लगभग 1000 वर्षों तक चलता रहा और अंततः हथनियाँ असफल हुईं और एक एक करके जाने लगे। धीरे धीरे वह गजराज कंठ तक डूबता चला गया। अंत में कोई अन्य उपाय न पाकर गजराज ने सूंड में एक कमल उठाकर श्रीहरि को अर्पित करते हुए द्रवित एवं करुणामय स्वर में दीन भाव से प्रभु को पुकारा और कहने लगा, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, ओ श्याम मुरलिया वाले। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, ओ श्याम मुरलिया वाले। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी जीवन की नैया पार लगा जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार। मेरी जीवन की नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ,
अब और न मुझको तड़पाओ, काटो जन्म मरण के फेर, काटो जन्म मरण के फेर। घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। ओ श्याम मुरलिया वाले, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। ओ श्याम मुरलिया वाले। भक्त की ऐसी करुण पुकार सुन भक्त वत्सल भगवान तुरंत आ पहुँचे और पहले उन्होंने ग्राह को मार डाला और फिर गजराज का भी उद्धार किया। इस प्रकार भगवान विष्णु के हाथों मरण पाकर दोनों श्राप मुक्त हुए और यही दोनों जय और विजय भगवान के प्रिय द्वारपाल हुए। भक्तजनों, इस पावन प्रसंग से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि भक्त की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। भक्त ने अगर मांगी हो दिल से मुराद तो मेरे प्रभु से टाली नहीं जाती। भक्तजनों, जय और विजय ने प्रभु के अष्टाक्षरी मंत्र के जाप के प्रभाव से जय और विजय प्रभु के परम प्रिय द्वारपाल हुए। इसकी अगली कड़ी में हम सुनेंगे कि सनकादिक ऋषियों ने इन्हीं द्वारपालों को श्राप क्यों दिया